प्रभु के बॉस सुंदरी के फिगर को देख गर्म हो जाता है। वह प्रभु को कहता है, क्या ही कड़क माल है यार तेरी, क्या मुझे तेरे बीवी के मैदान पर एक रात के लिए क्रिकेट खेलने देगा। ये बात सुनकर प्रभु भड़क जाता है और अपने बॉस को 2-3 गाली सुनाता है। गुस्सा होकर बॉस अगले ही दिन प्रभु को नौकरी से निकलवा देता है। और तो और प्रभु को कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इस चीज से परेशान होकर प्रभु डिप्रेशन पे चला जाता है और वह शराबी बन जाता है और कभी कभार तो खुद के बीवी को भी बेवजह मारने लगता है। एक दिन प्रभु बाहर आया हुआ था, तभी उसे एक पंडित और एक आदमी की बातें सुनाई पड़ता है, जो कि वे दोनों कुंडली के बारे में बातचीत कर रहे थे। वे दोनों कह रहे थे, अगर शादी से पहले लड़का लड़की का कुंडली ना मिलाया जाए तो कुछ महीने के बाद ही पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। फिर प्रभु को उन दोनों की बातें हर जगह सताने लगता है। उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि उसके बर्बादी के पीछे इस कुंडली का ही हाथ है, क्योंकि उसने सुंदरी के साथ शादी करने से पहले कुंडली नहीं मिलवाया था। इस चीज से परेशान होकर प्रभु सुंदरी को एक थप्पड़ मार देता है और वह कहता है, गांव में तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गया था और बिना कुछ सोचे समझे बिना कुंडली मिलाकर सीधा तुमसे शादी कर ली। यही मेरा सबसे बड़ी गलती है, जो अब मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर सुंदरी वहाँ पर ही फुट फुट के रोने लगती है। वे अपने घर पर फोन करती है और अपने पिता को कहती है उनकी नौकरी चली गई है और उन्हें लगता है इन चीज के पीछे मेरा कुंडली में दोष है। उसका पिता उसे कहता है, तू अपनी कुंडली लेकर पास की किसी ज्योतिषी के पास जाओ और जो वह कहे वही करना। फिर सुंदरी अपने कुंडली को लेकर पास के किसी ज्योतिष के पास जाती है। सुंदरी उस ज्योतिष को सारे घटना के बारे में बता देती है। ज्योतिष उसकी कुंडली लेकर देखते हैं और सुंदरी को कहता है, तुम्हारे पति ने अनजाने में जो भी कहा वह सही है, तुम्हारे ऊपर एक मंगल दोष है। घबराई हुई सुंदरी ज्योतिष को कहता है, कृपया आप मुझे इस समस्या का हाल बताइए। ज्योतिष उसे कहता है, तुम्हें अपने पति के अलावा दूसरे किसी मर्द के साथ सोना पड़ेगा। सुंदरी यह करने से मना कर देती है। वह कहती है, क्या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है? ज्योतिषी कहता है, तुमने पिछले जन्म में इतना ज्यादा पाप किया है कि इस जन्म में तुम्हें उन पापों से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है। पति के अलावा और किसी के बारे में सुंदरी सोच भी नहीं सकती थी। बाहर आकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ उसका पति एक शराबी बन चुका था और वह इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका था कि उसके पास शराब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं था। वह अपने घर के हर एक सामान को बेचकर शराब पीने लगा। अगर सुंदरी उसे कुछ कहती तो उसका पति उसे मारने लगता था। अब सुंदरी ने सोच ली कि वह अब दूसरे किसी मर्द के साथ क्रिकेट खेलेगी। वह अपने आप को सेक्सी दिखाने के लिए कुछ पैसे लेकर एक हॉट ड्रेस खरीदती है। वह उस ड्रेस को पहनकर रास्ते पर निकल पड़ती है अपने शिकार की तलाश में। वह जाकर एक बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है, जहाँ 2 आदमी उसे देख मजे ले रहे थे। वह दोनों उसे कुछ कर पाते उससे पहले ही सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर सुंदरी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने किस्मत के ऊपर अफसोस करती है। रात के समय प्रभु अपने उसी बॉस को अपने घर पे बुलाता है। वह रिक्वेस्ट करता है कि उसे फिर से नौकरी पर रख दिया जाए। हाथ धोने के बहाने बॉस प्रभु से दूर सुंदरी के पास जाता है। सुंदरी को अकेला पाकर थर की बॉस सुंदरी को गंदी तरीके से पकड़ने लगता है। तभी प्रभु वहाँ आ जाता है, मगर प्रभु अपने बॉस को ना मारकर सुंदरी को एक चांटा मार देती है। सुंदरी ने अब ठान ली कि वह अपने मंगल दोष को हटाने के लिए ज्योतिषी के कहने के मुताबिक दूसरे मर्द के साथ सोएगी। अगले ही दिन सुंदरी नितेश के साथ कुछ सामान लेने के लिए जाती है। नितेश था ही एक ठरकी। वह एक अर्जेंट काम के बहाने छतरी खरीदने जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज शायद सुंदरी अपने मैदान पर उसे क्रिकेट खेलने देगा। घर पहुंचने के बाद सुंदरी नितेश को कहती है, क्या मैं देखने में सेक्सी नहीं हूँ? नितेश उसे कहता, आपको देखकर तो किसी का भी नियत बिगड़ सकता है और आप कह रहे हो आप देखने में सेक्सी नहीं हो। सुंदरी उसे कहती है, अगर मुझे तुम्हारे साथ बात करना हो तो मैं कैसे करूँ? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। सुंदरी की यह बात सुनकर नितेश समझ जाता है कि उसने अब सुंदरी को पटा लिया है। वह सुंदरी से कुछ समय लेकर बाहर जाता है और सुंदरी के लिए एक नया फोन लेकर आता है। नितेश सुंदरी को फोन की सारी फीचर समझाने लगता है। नितेश उसे कहता है, आज रात हम दोनों मजे से वीडियो कॉलिंग में बात करेंगे। रात के समय पति सो जाने के बाद सुंदरी चुपके से फोन लेकर बाहर आती है और नितेश को अपनी फिगर की फोटो खींचकर भेजती है। दूसरे ही दिन नितेश उन फोटो को देख गर्म हो चुका था। वह चुपके से सुंदरी को पकड़ता है और उसके साथ सांप सीढ़ी खेलने लगता है। तभी सुंदरी नितेश के गालों पर एक झापड़ मार देती है। वह नितेश को कहता है, अगर तुम्हें मेरी मैदान पर खेलना है तो मुझे घर से कहीं और लेकर चलो। ये सुनकर नितेश जल्दी से अपने बाइक पर सुंदरी को बैठाकर अपने अड्डे पर लेकर जाता है। सुंदरी को अकेला पाकर नितेश को अब सब्र नहीं होता। वह जल्दी से अपना कपड़े उतारता है और सुंदरी के बदन को सहलाने लगता है, मगर सुंदरी तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। सुंदरी को घबराते देख नितेश का मूड ऑफ हो जाता है। वह सुंदरी को कहता है, चलो करने से पहले एक हॉट वीडियो देख लिया जाए, जिससे तुम्हारी मूड भी बन जाए। नितेश उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसको देख सुंदरी और भी घबराई जाती है, क्योंकि वीडियो पर वही ज्योतिषी एक औरत के साथ रात रंगीन कर रहा था। सुंदरी के सामने ज्योतिषी का फंडा फूट जाता है। सुंदरी आग बबूला हो जाती है। नितेश उसे खींचकर वह सब करने के लिए मनाने लगता है, मगर सुंदरी नितेश को एक झापड़ मार के वहाँ से चली जाती है। बेचारे नितेश को आज अपने हाथों से ही काम चलाना पड़ा, ज्योतिषी के कहने को मानते हुए। सुंदरी ने जो सब गलतियां करी, उन सब चीजों के ऊपर सुंदरी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह जल्दी से ज्योतिषी के आश्रम पर जाती है और एक मोटा डंडा लेकर अंदर घुसती है। अंदर घुसते ही सुंदरी देखती है कि ज्योतिषी एक औरत के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वह ज्योतिषी को जोर जोर से मारने लगती है। सुंदरी उसे जान से न मार दे, इस डर से ज्योतिषी उसे सब सच बता देती है कि ज्योतिषी को ऐसा कहने को सुंदरी के पति यानी प्रभु ने कहा था। अपने पति के बारे में ऐसा सच सुनकर सुंदरी चुपचाप घर चली आती है और एक कोने पर बैठ जाती है। घर आते ही प्रभु उसे अनाप शनाप गालियां देने लगता है और वह कहता है, मेरी नौकरी चली गई तो तुम आजकल मुझे भाव ही नहीं दे रही हो और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े पहनकर रास्ते पर घूमती फिर रहे हो। सुंदरी चुपचाप बैठकर प्रभु की बातें सुन रही थी। तभी प्रभु के मुंह से गलती से उस ज्योतिषी का नाम निकलता है, जिसे सुनकर सुंदरी की शक यकीन
रंगीन पे बदल जाता है। वह उसे पूछता है, आखिर तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? अब जो प्रभु ने कहा वह सुनकर सुंदरी की रूह कांप जाती है। प्रभु की पत्नी हद से ज्यादा सुंदर है, मगर वह अपनी पत्नी को छोड़ पैसों से ज्यादा प्यार करता है। प्रभु चंद पैसे के लिए अपनी पत्नी सुंदरी को अपने ऑफिस के बॉस के साथ क्रिकेट खेलवाना चाहता था। सुंदरी प्रभु को पूछता है, आखिर तुम क्यों मुझे उस आदमी के पास भेजना चाहते हो? प्रभु उसे कहता है, मेरे बॉस को तुम पसंद आए हो और वह एक रात के लिए तुम्हारे मैदान पर क्रिकेट खेलना चाहता है। असल में प्रभु सुंदरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक रात के पार्टी में प्रभु के दोस्तों के साथ साथ उसका बॉस आया हुआ था। तभी सुंदरी को देख प्रभु के बॉस अपना नियंत्रण खो बैठता है। वह सुंदरी के साथ एक रात के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था। ये बात जब वह प्रभु को बताता, तब प्रभु गुस्से से अपने बॉस को सबके सामने जान से मार डालने की धमकी देता है, जिससे गुस्सा होकर प्रभु के बॉस उसे अगले ही दिन नौकरी से निकाल देता है। और फिर उसे कहीं पर नौकरी भी नहीं मिल रहा था। मजबूर होकर प्रभु बॉस के साथ एक डील करता है, जिसमें वह सुंदरी को अपने बॉस के साथ क्रिकेट खेलवाने में राजी करवाएगी। इसके बदले प्रभु को फिर से नौकरी में रखना पड़ेगा और उसकी सैलरी भी 2 गुना करना पड़ेगा। मगर सुंदरी की वजह से प्रभु का प्लान सब बिगड़ जाता है। प्रभु की बातें सुनकर सुंदरी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचती है। वह प्रभु को मारते हुए कहता है, आखिर तुम होते कौन हो, मुझे किसी और के पास भेजने वाले? तभी प्रभु उसे एक थप्पड़ मार कर गिरा देता है। प्रभु उसे कहता, आज रात मेरे बॉस आ रहा है और तुझे उसे देना पड़ेगा, और तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बेचारी सुंदरी वहाँ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह प्रभु के पास जाती है, जहाँ प्रभु बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। मौका पाकर सुंदरी उसे धक्का मार देती है और